खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के हेमपुर गांव में शनिवार शाम सजेगी महफिल। जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह बतौर मुख्य अतिथि बढ़ाएंगे शोभा। एसडीएम के आश्वासन पर समाप्त हुआ आमरण अनशन। कार्रवाई न होने पर सीएम आवास तक पैदल मार्च की दी चेतावनी। फिर बात करेंगे 19 अप्रैल को आयोजित होगा संपूर्ण समाधान दिवस। डीएम अभिषेक आनंद बिस्वा में सुनेंगे फरियादियों की समस्याएं। खबरनामा के अंत में बात करेंगे आईजीआरएस मामलों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने एसडीएम पर जताई कड़ी नाराजगी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएसओ ऑफिस में खुला आधार केंद्र, 30 अप्रैल तक बनेंगे आधार कार्ड। फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले 9 लेखपालों पर गिरी निलंबन की गाज। सीएम योगी से अब मिली नगरपालिका मिश्रिक के चेयरमैन, विकास कार्यों पर हुई चर्चा। जिला चिकित्सालय सीतापुर में और पुख्ता किए जाएंगे आग से बचाव के इंतजाम। लखीमपुर खीरी स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 7वां स्थापना दिवस। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथियाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सीडीपीओ पर मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते दरोगा को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता को 3 मामलों में मिली जमानत, 1 पर अर्जी खारिज। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर समेत आसपास के इलाके की आवाम का लंबे समय से चल रहा इंतजार कल शाम
6 बजते ही खत्म हो जाएगा। सीतापुर के हेमपुर गांव में सजने वाली इस महफिल की प्रतीक्षा में है, जिसमें देश दुनिया के नामचीन कवि अपने ठहाकों से सभी को लंबे समय तक की खुशनुमा स्मृतियां देंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि योगी सरकार में मंत्री एवं जिले के प्रभारी राजा मयंकेश्वर शरण सिंह होंगे। विशिष्ट अतिथियों की लंबी फहरिस्त में योगी सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के साथ मिश्रिख सांसद अशोक रावत, धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, मोहनलालगंज सांसद आर के चौधरी, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद रेखा वर्मा, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन राजेश वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर के साथ ही भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान, सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। वहीं समारोह के खास मेहमानों में मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, सिधौली विधायक मनीष रावत, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, तेज तर्रार पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्रा का आना तय हो गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामेश भारती, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, पूर्व विधायक सुनील वर्मा की कार्यक्रम में मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सपा जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, बसपा जिला अध्यक्ष युवराज चौधरी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। इसके साथ ही समाज के विशिष्ट वर्गों में शामिल प्रतिष्ठित शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्तागण, नामचीन उद्यमी, व्यापारी, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका, नगर पंचायत चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रमुख प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, पूर्व बीडीसी, सामाजिक संगठन, प्रशासनिक, पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी, कारागार और पीएससी सहित तमाम सरकारी विभागों के अफसरों, कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी। पत्रकारिता के 30 साल बेमिसाल कार्यक्रम में सीतापुर के हेमपुर में सजने वाली सांस्कृतिक संध्या के तहत आयोजित अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन में देश दुनिया के नामचीन कवि अपनी रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाएंगे। कवि सम्मेलन में मशहूर हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, श्रृंगार रस के सिरमौर डॉक्टर विष्णु सक्सेना, मशहूर शायरा मनिका दुबे, युवा दिलों की धड़कन नीलोत्पम मिलाल, हास्य कवि विकास बौकल, तरन्नुम के शहंशाह अशद मेहताब, विख्यात ओज कवि अशोक चारण, संतोष कौशिल व सीतापुर की माटी की खुशबू शब्दों में पिरोने वाले जगजीवन मिश्रा और अमरेंद्र सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। कवि सम्मेलन से पूर्व भजन गायक अनुराग रोशन, अंजनी साथी कलाकारों के साथ संगीतमय प्रस्तुति देंगे। इसके उपरांत आई इंडिया की भारी भरकम टीम का सम्मान समारोह आयोजित होगा। शनिवार को समारोह का आगाज शाम 6 बजे से होगा, जो कि देर रात तक चलता रहेगा। सीतापुर के हेमपुर में 19 अप्रैल को आयोजित होने वाले विराट कवि सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह को लेकर कार्यक्रम स्थल पर भारी भरकम सामियाना सजाया गया है। पंडाल में वीवीआईपी, वीआईपी सहित अन्य अतिथियों के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था आई इंडिया परिवार की तरफ से की गई है। अतिथियों के स्वागत में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, तो इसलिए आप आना न भूलें। समय 6 बजे, स्थान हेमपुर। नेशनल हेराल्ड महाघोटाले में सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की संलिप्तता को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा कार्यकर्ता लालबाग चौराहे पर जमा हुए और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध जताया। मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी सोनिया गांधी जवाब दो जैसे नारे लगाए। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी व गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। विरोध प्रदर्शन में प्रतीक पांडे, संजय मिश्रा, नैमिष रतन तिवारी, जया सिंह, उदित वाजपेयी, अनूप विश्वकर्मा, तरुण शुक्ला, अमन विक्रम सिंह, राम प्रताप सिंह, राजन गुप्ता, पंकज पांडे, ऋषभ द्विवेदी, अखिलेश शर्मा, राहुल अवस्थी शामिल रहे। आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का अनशन शुक्रवार को दूसरे दिन समाप्त हो गया। उप जिलाधिकारी सदर अभिनव यादव ने पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को शीतल पेय पिलाकर अनशन समाप्त कराया। इस दौरान एसडीएम ने 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद अनशन और धरना समाप्त करा दिया गया। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने आई इंडिया को बताया कि अगर 1 सप्ताह में कार्रवाई न हुई तो लखनऊ सीएम आवास के लिए पैदल मार्च किया जाएगा। जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किया जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस 19 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी अभिषेक आनंद तहसील बिस्वा में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। उनके द्वारा समस्याओं को सुनकर मौके पर निस्तारित भी किया जाएगा।
आधार कार्ड बनवाने के लिए भटक रहे शहर के बासिंदों को अब कार्ड बनवाने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय में भी सुविधा मिलेगी। जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि राशन कार्ड धारकों की ई-KYC में आधार कार्ड की त्रुटियां होने से दिक्कतें आती हैं। इसी के दृष्टिगत कार्यालय में आधार केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस केंद्र पर हर रोज लगभग 70 कार्ड बनाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह सुविधा फिलहाल 30 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। कार्यालय के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे निर्धारित किया गया है। यहाँ अभिभावक अपने 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लाकर आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं। सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन में हुई धांधली को लेकर एक तरफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और शिकायतों का दौर जारी है, दूसरी तरफ आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेखपालों के विरुद्ध भी जांच की जा रही है। अब तक सिधौली, मिश्रिक मोहाली सहित 9 लेखपालों को निलंबित भी किया जा चुका है। बताया जाता है कि निलंबित लेखपालों ने बिना जांच किए फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसी क्रम में मोहाली में तैनात लेखपाल पीयूष पांडे को सस्पेंड किया गया है। बताया जाता है कि पीयूष ने ग्राम कौदिकापुर में एक प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें आवेदनकर्ता के पति के नाम जमीन होने के साथ वह ट्रैक्टर और बाइक का मालिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीतापुर के कई चेयरमैन मिलकर विकास कार्यों पर चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में नगरपालिका परिषद मिश्रिक के चेयरमैन मुन्नी देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान नगरपालिका क्षेत्र के कई विकास कार्यों पर चर्चा भी की गई। शिष्टाचार भेंट के दौरान उनके साथ प्रतिनिधि श्यामपाल सिंह उर्फ बबलू सिंह भी मौजूद रहे। सीएम से मिश्रिक में महर्षि दधीच के नाम पर एक विद्यालय का निर्माण कराने, ऑडिटोरियम हॉल बनवाने की मांग की गई। इसके अलावा सीमा विस्तार पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने समस्याएं सुनने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिला चिकित्सालय सीतापुर में आग से बचाव के इंतजाम और पुख्ता किए जाएंगे। सीएमएच डॉक्टर इंद्र सिंह के मुताबिक नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा और इसके बाद आग से बचाव के इंतजाम और मजबूत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में घटी घटना के बाद जिला अस्पताल में बचाव को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से किए जा रहे निजीकरण को लेकर विभागीय कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने 29 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इससे पहले निजीकरण के विरोध में 1 मई को जनपद स्तर पर बाइक रैली निकालकर विरोध व्यक्त किया जाएगा। संगठन के केंद्रीय महासचिव बलवीर सिंह के मुताबिक अगर एक बार विभाग ने निजीकरण कर दिया तो उपभोक्ताओं को भी मनमाने हिसाब से बिजली मिला करेगी। संगठन के अध्यक्ष नीरज वर्मा का कहना है कि लखनऊ में 22 अप्रैल को विरोध सभा की तैयारी की गई है जिसमें सूबे के बिजली अभियंता भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का विस्तार हुआ है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर मोदी ने संगठन विस्तार करते हुए सीतापुर के अजय जायसवाल को राष्ट्रीय संगठन मंत्री मनोनीत किया है। ग्राम धोंदी निवासी व्यवसायी अजय जायसवाल से उन्होंने अपेक्षा की है कि वह समाज की प्रगति, कल्याण और विस्तार के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। अजय जायसवाल के मनोनयन पर राष्ट्रीय संयोजक अतुल कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अनुपमा जायसवाल, कोषाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ जायसवाल, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष राजा चौधरी ने शुभकामनाएं दी हैं। नगर पालिका परिषद खैराबाद क्षेत्र का ऐतिहासिक चराइन मेला 19 अप्रैल से भुइयां ताली तीर्थ पर प्रारंभ होगा। यह जानकारी तीर्थ के प्रमुख सेवादार महंत बजरंग मुनि ने दी। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय चराइन मेले में पहले दिन मोहल्ला बाजदारी टोला से महिलाओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रबंधक बाबूराम बाथम ने बताया कि पूरे दिन महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन और सत्संग किया जाएगा। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा, प्रबंधक अवधेश मिश्रा, नगर पालिका खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, अनिल अवस्थी, उपेंद्र अवस्थी, शिवाशीष अवस्थी, लकी अवस्थी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। महमूदाबाद के मां संकटा देवी धाम में आयोजित 30 दिवसीय मेले में सांस्कृतिक मंच पर श्री बालाजी जागरण पार्टी के कलाकारों ने जागरण गीत प्रस्तुत किए। माता रानी के भजनों को सुनकर भक्त रात भर आनंदित होते रहे। इस दौरान मनोहारी झांकियों का दर्शन भी कराया गया। आयोजक राकेश चंद कनौजिया, मुख्य यजमान राकेश कनौजिया, यूट्यूब गायिका रुचि कंकर, मुस्कान मिश्रा, गायक प्रभात त्रिवेदी, जुगल किशोर तिवारी, राजू दिनकर आदि ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर पंडित पुरुषोत्तम मिश्र, शिवम, विक्रांत, गोलू सैनी, अनुज शुक्ल, अशोकनाथ, बुद्धलाल कश्यप मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. जिला ईंट उद्योग समिति की बैठक में भट्टा मालिकों ने ईंट बिक्री की समस्या और लाल ईंट के ना इस्तेमाल होने से व्यवसाय पर पड़ रहे असर पर चर्चा हुई। शहर के सौभाग्य गेस्ट हाउस में जीएसटी एवं एसआईबी विभाग के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन ने की। बैठक में तय किया गई समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। संचालन महामंत्री शैलेश कुमार जबरानी ने किया। बैठक में संयुक्त आयुक्त जीएसटी डॉक्टर राम मूरत, संयुक्त आयुक्त एसआईबी वीपी सिंह, आयुक्त जयेश सिंह, सहायक आयुक्त पवन कुमार, समिति के कोषाध्यक्ष सुरेश लेखवाणी, संरक्षक मुन्ना प्रधान, बुद्ध प्रकाश, मीडिया प्रभारी नवीन मंगलानी, ठाकुर जगवानी, किशन गर्ग, बबलू, खुर्शीद अली, नसरुद्दीन, अजय मंगलानी, जुनैद अंसारी, उवैद बदर, अनूप मिश्रा, सत्यनारायण जगवानी, जगदीश जगवानी, अशरफ अली सहित कई भट्टा मालिक मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग के सदस्यों के चयन के लिए मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान कक्षा प्रतिनिधि, हेड बॉय, हेड गर्ल्स, हाउस प्रीफेक्ट, स्पोर्ट्स कैप्टन का चयन किया गया। विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया और महत्व को बतलाया। सभी को निष्पक्ष मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। रामपुर मथुरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शुक्रवार को विधायक ज्ञान तिवारी ने भूमि पूजन कर तटबंध निर्माण की शुरुआत की। बाणखंड बाराबंकी द्वारा ग्राम परमगौड़ा में 15 करोड़ की लागत से 3 ठोकरों का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर महमूदाबाद एसडीएम बालकृष्ण सिंह, बाणखंड बाराबंकी के अधिशासी अभियंता शशिकांत सिंह, नितिन पांडे, संजीव उपाध्याय, अशोक कृष्णानंद तिवारी, विनोद तिवारी, जन्मेजय वर्मा, शिव कुमार, रामशंकर आदि लोग मौजूद रहे। हरगांव स्थित अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड चीनी मिल का पेराई सत्र पूरा हुआ। मिल ने क्षेत्र के गन्ना किसानों को गन्ना पेराई कर अब तक 576.57 लाख रुपये का गन्ना किसानों को भुगतान किया है। महाप्रबंधक गन्ना शरद सिंह ने बताया कि चीनी मिल के 82 क्रय केंद्रों से गन्ने की खरीद की गई। कुल 1,73,64,000 क्विंटल गन्ने की पेराई सत्र में हुई है। सीतापुर ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के शास्त्री सभागार में एनीमिया स्क्रीनिंग कैंप संपन्न हुआ। कैंप में न्यूट्रिशन पंच लखनऊ की फाउंडर डॉक्टर रानू सिंह ने एनीमिया के लक्षण और बचाव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि भारत में अभी केवल 6 मशीनें उपलब्ध हैं। इन मशीनों की मदद से बिना किसी ब्लड सैंपलिंग के हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन लेवल और पल्स नापी जाती है। कैंप में 350 विद्यार्थियों, शिक्षकों ने स्क्रीनिंग करवाई। इस मौके पर चेयरमैन रमेश वाजपेयी, वाइस चेयरमैन आंजनेय आशीष, वागीश दिनकर, यशपाल वर्मा, अनंत रत्नम, अवनीश अवस्थी मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का 7वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS अभिषेक सिंह, विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर शैलजा दीक्षित, डॉक्टर रचना मिश्रा, ओम फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रियंका गुप्ता ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मेधावियों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। प्रबंधक डॉक्टर आशीष गुप्ता ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। लखीमपुर खीरी जिले से ताल्लुक रखने वाले युवा वैज्ञानिक मुनीर खान ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आयोजित मिलॉर्ड चांद टेक्नोलॉजी में भाग लेकर नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश और प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन होने से उन्हें तमाम बधाइयां मिल रही हैं। मुनीर खान को उनके द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति इंजीनियरिंग फॉर ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें $10,000 का नकद पुरस्कार भी दिया गया। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथियाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री समेत CDPO पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र के बिलावलपुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर वर्ष 2007 में चयन किया गया था। उस दौरान फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथिया ली गई थी और इस मामले में एक RTI कार्यकर्ता के द्वारा वाद दायर किया गया था। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू हुई। जांच में जालसाजी सामने आने के बाद न्यायालय के आदेश पर अब कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई हुई है।
लखीमपुर खीरी पुलिस ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने और 25-25 हज़ार के इनामिया 2 अंतरजनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी प्रकाश कुमार ने बताया कि सीओ गोला के नेतृत्व में थाना गोला की पुलिस टीम ने 25,000 के इनामिया अर्पित गुप्ता और अभिषेक जौहरी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजन कुमार, मोहम्मद अनीस, सर्विलांस सेल से ASI शरद शुक्ला, कांस्टेबल अनुज कुमार, मोनू, अरुण पाल, अखंड मिश्रा, अनुज यादव व मेहताब शामिल है। पलिया विधानसभा क्षेत्र के सपा नेता और युवराज दत्त महाविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अबरार अहमद लखाई के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि अबरार अहमद लखाई पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते उनकी सांसें थम गई। लखीमपुर खीरी में नेशनल हेराल्ड घोटाला के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ता सदा चौराहे पर एकत्र हुए और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व सोनिया गांधी के पुतले को जलाकर विरोध व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन में तमाम भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर पंचायत निगासन में एब्जा पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में मोहाली के मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के प्रकरण को लेकर चर्चा की गई। संगठन के महासचिव अनुराग M सारथी, जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बताया कि 29 अप्रैल से एब्जा के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। इस दौरान मामले की CBI जांच और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाने की मांग की जाएगी। अब खबरें प्रदेश से। एंटी करप्शन टीम की तमाम कार्रवाइयों के बाद भी रिश्वत के मामले थम नहीं रहे हैं। टीम ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई के नाम पर एक किसान से 10,000 रुपये घूस मांगने वाले दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम की तरफ से रायबरेली के थाना डीह सालोन में तैनात दरोगा बाबू खां के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बताया जाता है कि सालोन कोतवाली क्षेत्र के पकरसरवा गांव निवासी एक किसान के खिलाफ 6 मार्च को सलोन कोतवाली में मारपीट का केस दर्ज कराया गया था। आरोपी दरोगा इसी मामले की विवेचना कर रहे थे। सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। शत्रु संपत्ति हड़पने समेत 3 मामलों में आजम खान की जमानत अर्जी को न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। हालांकि गवाह को धमकाने के मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। शत्रु संपत्ति के इसी मामले में इससे पहले आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा, बेटा अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है। आजम खान की गवाह को धमकाने के मामले में जमानत अर्जी खारिज हुई। यह प्राथमिकी डूंगरपुर मुंशी मजीद का बाग निवासी अबरार हुसैन ने दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि आजम खान ने अपने समर्थकों को घर भेजकर उनके मुकदमे में गवाही न देने के लिए धमकाया था। इस खबर में बात करेंगे मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब द्वारा की गई समीक्षा के बाद दिए गए निर्देशों की। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सूबे की राजधानी लखनऊ के 100 बेड से अधिक क्षमता वाले निजी और सरकारी अस्पतालों की फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल में अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक एक्सट्रैक्टर, आपातकालीन निकासी मार्ग के साथ वैकल्पिक मार्ग आदि मानक के अनुरूप होने चाहिए। बैठक के दौरान AD, स्वास्थ्य, CMO, CFO सहित बिजली विभाग के अधिकारी और अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में खेल को बढ़ावा देने और पुस्तकों के लाभ के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में 90 पुरुष महिला बंदियों को कई प्रकार की खेलकूद सामग्री और प्रेरणादायक पुस्तकें भी वितरित की गईं। कार्यक्रम की शुरुआत जेल अधीक्षक सचिन वर्मा, कारापाल मुकेश प्रकाश और अजीत चंद्र ने संयुक्त रूप से की। जेल अधीक्षक सचिन वर्मा ने कहा कि कारागार केवल दंड स्थल नहीं बल्कि सुधार एवं पुनर्वास का केंद्र भी है। इस मौके पर प्रभारी अभिषेक कुमार पांडे, नौमी लाल सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जल्द आकलन कर रिपोर्ट भेजे जाने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। CM योगी ने संबंधित जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राहत कार्यों में कोई भी ढिलाई न बरती जाए। इसके अलावा मंडियों में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर भंडारण की व्यवस्था को और मजबूत करने की हिदायत मुख्यमंत्री ने दी है। CM योगी ने कहा कि जिला स्तर पर गठित टीमें गाँव-गाँव जाकर खेतों का सर्वे करें और नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर जल्द शासन को भेज दें। IGRS मामलों की समीक्षा बैठक में अनियमितताएं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। यूपी में कन्नौज के नवागढ़ DM आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने पाया कि SDM तिरवा, छिबरामऊ ने क्रमशः 122 और 78 शिकायतकर्ताओं से मुलाकात ही नहीं की, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और शिकायतकर्ताओं से मिलकर समस्याओं का निस्तारण किए जाने के निर्देश भी दिए। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार, देवेंद्र सिंह, DDO नरेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।